आशा भोसले के मधुर स्वर में ये रचना है हिंदी साहित्य के उस महान कवि की, जिन्होंने हिंदी कविता में छायावाद की एक विशेष रूपरेखा स्थापित की, जिसके माध्यम से खड़ी बोली की कविता में केवल मधुरता की एक सिद्ध धारा बहने के साथ साथ जीवन के सूक्ष्म और व्यापक पहलुओं का चित्रण हुआ। हम बात कर रहे हैं छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद की, जिन्होंने कविताओं, नाटक, कहानी और उपन्यास जैसी कई साहित्यिक विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, दर्शन और यथार्थवादी दृष्टिकोण की झलक मिलती है। जन्म माघ शुक्ल 10वीं संवत 1946, तदनुसार 30 जनवरी 1889 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के एक समृद्ध व्यवसायी घराने में। पिता बाबू देवकी प्रसाद पारिवारिक व्यवसाय में थे। मां का नाम था मुन्नी देवी। कहते हैं इनके पितामह शिवरत्न साहू एक खास तरह की सुरती बनाते थे, जिसके कारण सुंगनी साहू के नाम से विख्यात थे। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही प्रारंभ हुई। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी के शिक्षक रखे गए थे। इनमें रस्में सिद्ध प्रमुख थे। दीनबंधु ब्रह्मचारी ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से परिचित कराया। फिर स्थानीय क्वींस कॉलेज में दाखिला लिया, मगर महज 12 वर्ष के थे कि पिता का देहांत हो गया। मां की भी 2 वर्षों बाद मृत्यु हो गई। ज्येष्ठ भ्राता शंभू रत्न जी भी चल बसे। मजबूरन 8वीं तक की शिक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी और स्वाध्याय द्वारा ही संस्कृत, पाली, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषा व साहित्य के गहन अध्ययन के साथ साथ वेद, उपनिषद, इतिहास, धर्मशास्त्र और पुराणों का अध्ययन करते हुए हिंदी व संस्कृत पर अपना अधिकार जमाया। साहित्य सृजन में अभिरुचि शुरू से ही थी। कहते हैं मात्र 9 वर्ष की उम्र में कलाधर उपनाम से एक सवैया लिखा और अपने गुरु रस्म सिद्ध को दिखाया था। पहली कविता सबक पंचक भारतेंदु पत्रिका में 1906 में प्रकाशित हुई। साथ में वे व्यवसाय भी देखते रहे। इनका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखद नहीं रहा। 1909 में इनकी पहली शादी विंध्यवासिनी देवी से हुई, मगर वे टीबी से मर गईं। 1917 में दूसरी शादी पत्नी की सगी छोटी बहन सरस्वती देवी से हुई। दुर्भाग्यवश क्षय रोग से पीड़ित हो वे भी चल बसी। अंततः 1919 में उनकी शादी कमला देवी से हुई, जिनसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रसाद जी की रचना प्रक्रिया विभिन्न साहित्यिक विधाओं में प्रतिफलित हुई, किंतु हर विधा में उनके भीतर का कवि सर्वत्र मुखरित है। वस्तुतः एक कवि की गहरी कल्पनाशीलता ने ही उन्हें साहित्य की अन्य विधाओं में विशिष्ट और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए अनुप्रेरित किया। उन्होंने कविताएं ब्रज भाषा में प्रारंभ की थी, बाद में खड़ी बोली में लिखा। 1909 में इंदु पत्रिका, जो इनकी प्रेरणा से उनके भांजे अंबिका प्रसाद गुप्त ने शुरू किया था, से उनका कविता संग्रह प्रेम पथिक ब्रज भाषा में प्रकाशित हुआ। बाद में इसका परिमार्जित और परिवर्तित संस्करण खड़ी बोली में 1914 में प्रेम पथ नाम से और उसका अवशिष्ट अंश दिसंबर 1914 में चमेली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इंदु में ही 1913 में करुणालय का प्रकाशन हुआ, जो एक
गीति नाट्य के ढंग पर लिखा गया दृश्य काव्य था। 1914 में इंदु में ही प्रकाशित महाराणा का महत्व महाराणा प्रताप के साथ अमर सिंह पर भी केंद्रित है। यह स्वाधीनता प्रेम, पराधीनता के खिलाफ संघर्ष, स्वतंत्रता को हर कीमत पर बनाए रखने के शौर्य और संकल्प की कथात्मक कविता है। कानन कुसुम प्रसाद का पहला प्रकाशित काव्य संग्रह है, जिसका पहला प्रकाशन 1913 में हुआ। पहले इसमें ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों तरह की कविताएं संकलित थी, जिनमें अधिकांश हिंदू में प्रकाशित हो चुकी थी। 1918 में मात्र खड़ी बोली की स्फुट कविताओं का उनका यह पहला संस्करण बन गया। इसमें प्रसाद जी के प्रारंभिक दौर की कविताएं संकलित हैं, जिनमें काव्य विकास की अपेक्षा विकास के संकेत ही अधिक उपस्थापित हो पाए हैं। कानन कुसुम में संकलित ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधार में स्थानांतरित कर दी गईं। चित्राधार का प्रकाशन 1918 में हुआ। प्रारंभ में इसमें ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों की मिश्रित कविताएं संकलित थी। इसमें कानन कुसुम से स्थानांतरित ब्रजभाषा की कविताओं के साथ साथ करुणालय और महाराणा का महत्व को भी संकलित किया गया था। मगर 1928 में करुणालय, महाराणा का महत्व और चित्राधार तीनों का पृथक स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। 1918 में ही सुप्रसिद्ध संग्रह झरना का प्रकाशन हुआ, जिसमें प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात भी प्रकाशित हुई। झरना एक दृष्टि से प्रेम के विविध अनुभवों का जीवंत वर्णन है। साथ ही इसमें लोक मंगल की भावना और दीन दुखी तथा दलितों के दुख के अंत की कामना भी है, जो प्रेम को उदार बनाती है। प्रसाद जी की काव्य रचना के दूसरे दौर का आरंभ है आंसू से हुआ, जिसका प्रथम प्रकाशन 1925 में हुआ, जो कवि के मर्मस्पर्शी वियोग परक उद्गारों की प्रस्तुतिकरण है। लहर का प्रकाशन हुआ 1935 में, जो मुक्तक रचनाओं का संग्रह है। कामायनी महाकाव्य कवि प्रसाद की अक्षय कीर्ति का स्तंभ है, जिसका प्रकाशन 1936 में हुआ। भाषा, शैली और विषय तीनों दृष्टिकोण से यह विश्व साहित्य का अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें प्रतीकात्मक पात्रों द्वारा मानव के मनोवैज्ञानिक विकास को प्रस्तुत किया गया है तथा मानव जीवन में श्रद्धा और बुद्धि के संबंधित जीवन दर्शन को प्रतिष्ठा प्रदान की गई है। कामायनी के लिए उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। उनकी कहानियों का अपना पृथक और सर्वथा मौलिक शिल्प है। उनके चरित्र चित्रण का, भाषा सौष्ठव का, वाक्य गठन का एक सर्वथा निजी प्रतिष्ठान है। वे आधुनिक ढंग की कहानियों के आरंभयिता माने जाते हैं। 1912 में इनकी पहली कहानी ग्राम इंदु में प्रकाशित हुई। इसमें ग्रामीण यथार्थ का वो पक्ष अभिव्यक्त हुआ है जिसकी उस युग में कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसमें महाजनीय सभ्यता के अमानवीय पक्ष का वर्णन मिलता है। उन्होंने कोई 70 कहानियां लिखी। 5 कहानी संग्रह हैं उनके। 1912 में प्रकाशित छाया, 1926 में प्रतिध्वनि, 1929 में आकाशदीप, 1931 में आंधी और 1936 में इंद्रजाल। 3 उपन्यास लिखे उन्होंने। 1928 में प्रकाशित उपन्यास कंकाल में धर्मपीठों में धर्म के नाम पर होने वाले अनाचारों को अंकित किया गया है। इस संबंध में प्रेमचंद ने लिखा, यह प्रसाद जी का पहला ही उपन्यास है, पर आज हिंदी में बहुत कम ऐसे उपन्यास हैं जो इसके सामने रखे जा सकें। 1934 में उपन्यास तितली का प्रकाशन हुआ। इसमें ग्रामीण जीवन के सुधार के संकेत मिलते हैं। इसमें वर्णित जमींदारी प्रथा होने न होने के संदर्भ में किसान की समस्या तथा पूंजीवादी भूमि सुधार की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। इरावती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया प्रसाद जी का
एक अपूर्ण उपन्यास है जिसे उनके मृत्युपरांत 1938 में प्रकाशित किया गया। अपने नाटकों के संदर्भ में उन्होंने कहा था, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। कल्याणी परिणय उनका पहला नाटक था। इसके अतिरिक्त सज्जन, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक बूंद, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद की भाषा सरल, मधुर और प्रभावशाली थी। उनकी रचनाओं में भावनात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक शैली का सुंदर समन्वय मिलता है। अंततः 15 नवंबर 1937 को 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। अजीब संयोग है, जिस शहर में इनका जन्म हुआ वहीं इनकी मृत्यु हुई। जयशंकर प्रसाद को छायावाद की स्थापना का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनकी रचनाओं का साहित्यिक, सामाजिक और आध्यात्मिक प्रभाव व्यापक रूप से पड़ा। उनके संबंध में महादेवी वर्मा ने कहा था, जब भी मुझे कवि प्रसाद की याद आती है, एक विशेष छवि मेरे मन में उभरती है। हिमालय के ढलान पर एक देवदार का पेड़ खड़ा है, पहाड़ों की चोटियों की तरह सीधा और लंबा। उसका शीर्ष बर्फ, बारिश और सूरज की गर्मी को छूता है। तूफान उसकी शाखाओं को हिलाते हैं, जबकि पानी की एक पतली धारा उसकी जड़ों के बीच बहती है। भारी बर्फबारी, भीषण गर्मी और मूसलाधार बारिश में भी देवदार का पेड़ स्थिर रहता है। यहाँ तक कि आंधी तूफान के बीच भी वो अडिग रहता है।